एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईवीएस एनसीईआरटी समरी क्लास 5th की जो सीरीज चली हुई है उसका ये 5th पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ईवीएस एनसीईआरटी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो ईवीएस के क्वेश्चन है ये सीटेट में पूछे जाते हैं। ये 15 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो अभी हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें ईवीएस एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि असम फेमस फॉर वोट। तो असम फेमस फॉर सिल्क। जैसे कि कुल्लू के शॉल फेमस थे, हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, तो ऐसे ही असम का क्या फेमस है, असम के जो है सिल्क फेमस है। उसके बाद आता है कि कश्मीर में क्या फेमस है, तो कश्मीर में जो है वो एम्ब्रॉयडरी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ जो आबू धाबी है उसकी जो करेंसी है वो क्या है, उसकी करेंसी है दिर्हम है। आबू धाबी कहाँ है, यूएई में है। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब इमीरेट्स। उसके बाद क्वेश्चन ये जो हमने लिखा हुआ है कि आबू धाबी की करेंसी क्या है और वो यूएई में है, ये सब तो जो है उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ राइट की गई है। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से आता है कि जो आबू धाबी है उसमें क्या क्या जो है फेमस है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो क्या फेमस है। डेट फेमस है, खजूर, पाम। आबू धाबी का जो डेजर्ट है उसमें जो डेट और पाम के जो है वो ट्री मिलते हैं। मतलब अगर वहाँ पे डेट और पाम की ट्री है तो वहाँ पे डेट और पाम अच्छी खासी क्वांटिटी में होते हैं और वहाँ के जो ये चीज़ें फेमस है। और आबू धाबी जो एक डेजर्ट है। उसके बाद आता है वहीदा प्रिज्म। वहीदा प्रिज्म कौन थी, वहीदा प्रिज्म थी लेफ्टिनेंट कमांडर। एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी, वो जो है इंडियन नेवी में एक डॉक्टर थी। ठीक है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड ए परेड। वो पहली महिला ऐसी थी जिन्होंने एक परेड को लीड किया था। मतलब सिर्फ ना तो परेड में शामिल हुई थी बल्कि परेड को लीड किया था, उसका नेतृत्व किया था। वो कहाँ से थी, वो थन्ना मंडी से थी। थन्ना मंडी कहाँ है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो JNK में है। उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ कमांडर किसी भी परेड में कितने होते हैं, वो 36 होते हैं। चलो एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। वहीदा प्रिज्म एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी जो एक इंडियन नेवी में एक डॉक्टर थी। वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने एक परेड को लीड किया। उसके बाद था कि वो JNK के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के थन्ना मंडी से थी। उसके बाद अगर उन्होंने जिस परेड में हिस्सा लिया था उस परेड में या फिर किसी भी परेड में जो नंबर ऑफ कमांड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 36 होते हैं। उसके बाद आता है तिब्बत के बारे में। जो तिब्बत है वहाँ पर भोती लैंग्वेज बोली जाती है। तिब्बत जो है एक लद्दाख में, लद्दाख जो एक ठंडा इलाका, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है। तिब्बत में जो है मदर को क्या कहते हैं, अम्मा ले, और फादर को क्या कहते हैं, आबा ले। ठीक है। उसके बाद आता है कि एंड्स मूव दे लीव ए स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर एंड फॉलो द स्माइल टू फाइंड द वे। आपने कभी भी अगर नोटिस किया हो तो एक चींटी के पीछे बहुत सारी चींटी चलती रहती है लाइन बना के, जैसे स्कूल में बच्चे लाइन बना के चलते हैं ऐसे ही। ऐसा किस लिए होता है, जब जो पहले वाली चींटी है वो जब चलती है तो एक पर्टिकुलर स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करती है, एक पर्टिकुलर गंध जो है वो छोड़ती है, जिसको फॉलो करके दूसरी चींटी उसके पीछे पीछे जाती है। अब जो दूसरी चींटी है वो भी एक स्मेल छोड़ रही, तीसरी भी छोड़ रही है, ऐसे ऐसे करके उनकी जो स्मेल है वो एक दूसरे की स्मेल पकड़ के लाइन बना के चलते रहते हैं। उसके बाद आता है सिल्क वोम कैन फाइंड फीमेल वोम बाई किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल। जो एक सिल्क वोम होता है जिससे हम सिल्क बनाते हैं, उसमें जो है एक मेल जो मादा सिल्क होता है, सिल्क वोम होता है, जो सिल्क का कीड़ा होता है वो एक नर, जो एक नर जो सिल्क वोम का कीड़ा होता है वो एक मादा सिल्क वोम के कीड़े को काफ़ी किलोमीटर के दूर से पहचान सकता है। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्मेल की वजह से। जैसे हम खाने की जो लपट है, खाने की जो स्मेल होती है, हम बहुत दूर से पहचान लेते हैं कि ये समोसे की स्मेल आ रही है, जलेबी की आ रही है। ऐसा ही ये अपनी पार्टनर को या स्मेल से ही काफ़ी किलोमीटर दूर से पहचान पाते हैं। उसके बाद आता है कि मॉस्किटोज कैन फाइंड पीपल बाय स्मेल ऑफ देयर बॉडी, ऑल्सो फाइंड देम बाय स्मेल ऑफ सोल ऑफ देयर फीट एंड हीट ऑफ देयर बॉडी। जो मॉस्किटो है वो अंधेरे में हमें काटते हैं, कैसे काटते हैं, कैसे पहचान पाते हैं, वो भी हमें हमारे स्मेल से, हमारे पसीने की गंध से, हमारे गंध से हमें पहचानते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो गर्मी होती है उसकी वजह से पहचानते हैं। हमारे जो फीट है या जो हथेली है उसमें जब वो पसीना आता है उससे जो स्मेल प्रोड्यूस होती है उससे वो पहचान पाते हैं। चलिए इतना आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले पेज पर चलते हैं। उसके बाद आता है कि जैसे आंट्स का हो गया, मॉस्किटोज़ का हो गया, उसी तरह क्या होता है कि जो डॉग्स हैं वो अपना एरिया मार्क्स कर लेते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी कोई अनजान गाड़ी जाती है किसी पर्टिकुलर इलाके से और उसमें जो डॉग रहते हैं वो हमेशा उस पर बार्क करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस गाड़ी के टायर पे किसी और, जैसे जहाँ पहले वो गाड़ी थी वहाँ पे किसी
डॉगी ने यूराइन किया होगा, मूत्र किया होगा, जिसमें जो स्मेल होती है उसको जो दूसरे इलाके के जो डॉगी वो पहचान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, डॉग मार्क्स देयर एरिया ऑन द रोड बाय द यूरिन एंड ऑल्सो फाइंड अनदर डॉग इन देयर एरिया बाय देयर यूराइन। मतलब कि जो डॉग्स हैं, जैसे आंट्स की जो स्मेल थी, ऐसे इसी तरीके से जो डॉग्स की जो स्मेल है वो किससे अपना एरिया डिफाइन कर लेते हैं, वो अपने यूराइन से, अपने मूत्र से डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है बर्ड्स हैज़